गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर मैं स्मृति झा आपके लिए लेकर आई हूँ 10 सूत्रधार। सनातन संस्कृति में किसी भी नए काम के शुभारंभ से पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान किया जाता है। 10 सूत्रधार के शुभारंभ के लिए आज से अच्छा अवसर और क्या हो सकता था। हमारी टीम ने निर्णय लिया कि आज से 10 सूत्रधार हर तरह की नई पुरानी कहानियों और घटनाओं की अनगिनत श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। कहानियाँ और घटनाएं तात्कालिक भी होंगी और प्राचीन भी, ऐतिहासिक भी होंगी और पौराणिक भी, स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए भी होंगी और वरिष्ठों के लिए भी। नए पुराने लेखकों की रचनाएं, कहानियाँ और उपन्यास कहानी के रूप में आपके सामने लाएंगे हम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए आरंभ करते हैं 10 सूत्रधार का पहला एपिसोड। आज कहानी भगवान गणेश के जन्म की। भगवान गणेश के जन्म को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। वराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। आइए इन कथाओं को बारी बारी से सुनते हैं। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद यह समाचार देवताओं को प्राप्त हुआ। देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें यह डर लगने लगा कि कहीं अब गणेश सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाएं। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। यह तो थी वराह पुराण की बात। शिव पुराण में कथा इससे अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती एक रोज हल्दी का उपटन लगाकर स्नान कर रही थी। जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतला इतना आकर्षक था कि पार्वती जी ने अपने तपोबल का प्रयोग करके उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो। किसी को भी मेरे आदेश तक अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए। द्वार पर गणेश को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। जब वे भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोका। इस पर शंकर भगवान ने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने उन्हें साफ मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि यह कौन है। दोनों में विवाद हो गया। विवाद की बात पूरे शिवलोक में आग की तरह फैल गई। इस पर शिवगण भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि आप विश्राम करें, इस बालक को हम मनाते हैं। शिवगणों को भगवान शिव के क्रोध के बारे में जानकारी थी, अतः वे नहीं चाहते थे कि यह बालक शिव के क्रोध का भागी बने। लेकिन अपनी माता की आज्ञा पर अटल गणेश कहाँ किसी की सुनने वाले थे। शिवगण मनाकर हार गए, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद क्रोधवश शिवगणों ने गणेश के साथ युद्ध भी किया। नंदी, भृंगी और श्रृंगी समेत शिवगण गणेश से परास्त होकर लौट गए और भगवान शिव के समक्ष त्राहि माम करते हुए पहुंचे। महर्षि नारद के द्वारा समाचार बैकुंठ, ब्रह्म और स्वर्गलोक पहुंचा। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र समेत सभी देवताओं ने भगवान गणेश को पहले बात और फिर युद्ध से मनाने का प्रयत्न किया। सभी असफल रहे। इधर भगवान शिव के क्रोध का पारावार न रहा। शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश का सिर काट डाला। बालक गणेश का चित्कार सुन शक्ति स्वरूपा मां पार्वती भवन से बाहर निकली। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि आपका बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिव जी को पूरी कथा बताई। माता पार्वती के क्रोधाग्नि से पृथ्वी और आकाश जलने लगे। पूरी सृष्टि का असमय ही विनाश होने लगा। माता पार्वती के क्रोध को देखते हुए शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे, पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। हाथी के शरीर का प्रकाश ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए।
भगवान शिव जी ने शिशु हाथी के सिर को बालक गणेश के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया और गणेश पुनर्जीवित हो उठे। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं ने अपने आशीर्वाद से कई अलौकिक शक्तियों का स्वामी बनाया। बालक गणेश को इसी समय प्रथम पूज्य होने व शुभता का प्रतीक होने का वर प्राप्त हुआ। ये कथा शिव पुराण में होने की वजह से सबसे अधिक प्रचलित है। अब भगवान गणेश के जन्म की वह कहानी सुनिए जो गणेश चालीसा में वर्णित है। एक बार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। तप के प्रभाव से उन्होंने पुत्र की प्राप्ति कर ली। तीनों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि बालक को देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष देने का विशेष आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती ने शनिदेव से बालक को देखने की विनती की। शनिदेव सकुचाकर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर अलग होकर आकाश में उड़ गया। उत्सव का वातावरण शोक के वातावरण में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गईं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशाओं से उत्तम सिर लाने को कहा। गरुड़ जी शीघ्रता में हाथी का सिर लेकर आए। यह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी हाथी के सिर के साथ दोबारा जीवित हुए। दोस्तों, यह थी भगवान गणेश के जन्म की कुछ प्रचलित और पौराणिक कहानियाँ। कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बोलो गणेश जी महाराज की जय।